हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी माँ। आर्यन अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी माँ कमला आज काम पर नहीं गई। वह घर पर ही बिस्तर पर लेटी थी। कमला बोली, आर्यन कहाँ है बेटा, इधर आ। आर्यन माँ की आवाज़ सुनकर दौड़कर माँ के पास आया। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ माँ? कमला बोली, बेटा ज़रा सा पानी दे दी पीने के लिए और जा कुसुम चाची को बुला ला। आर्यन ने माँ को पानी दिया। पानी देकर वह दौड़कर कुसुम चाची के घर पहुँच गया। आर्यन बोला, चाची माँ ने आपको बुलाया है। कुसुम बोली, ठीक है तू चल, मैं आती हूँ। कुछ ही देर में कुसुम चाची माँ के पास आ गई। कुसुम बोली, कमला मैंने तुझे पहले ही कहा था काम से छुट्टी लेकर अपना इलाज करा ले, लेकिन तूने मेरी सुनी है कभी? कमला बोली, बहन मुझे लगता है मैं शायद बच ना पाऊँ। मुझे आर्यन की चिंता होती है। ये तो अपनी देखभाल भी नहीं कर पाएगा, मेरे बाद इसका क्या होगा? कुसुम बोली, बेकार की बातें क्यों सोच रही है? ऐसी बीमारी तो आती जाती रहती हैं, तू ठीक हो जाएगी। कल अस्पताल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? कमला बोली, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर फैल रहा है, लंबा इलाज चलेगा। लेकिन मैं जानती हूँ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। छोटा सा आर्यन घर के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ और कुसुम चाची की बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसका और माँ का साथ छूट जाएगा। कुसुम चाची माँ को सांत्वना दे रही थी। कमला बोली, बहन मेरे बाद मेरे आर्यन का ध्यान रखना। जानती हूँ तुझ पर मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन इसके पिता के जाने के बाद सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। कुसुम बोली, तू इसकी चिंता मत कर। तूने कहा था बड़े कैंसर के अस्पताल में इसका इलाज है। कमला बोली, हाँ है तो सही, लेकिन वहाँ इलाज कराने में बहुत पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? कुसुम बोली, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन छिपकर दोनों की बातें सुन रहा था। उसे बस इतना पता था कि भगवान उसकी माँ को अच्छा कर सकते हैं। शाम को जब कमला सो रही थी तब आर्यन ने अपने बस्ते में से एक कॉपी निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। भगवान जी, मेरी माँ को कैंसर है, उसकी बीमारी ठीक कर दो, नहीं तो पैसे भेज दो जिससे बड़े अस्पताल में इलाज हो जाए। पापा की तरह मेरी माँ को अपने पास मत बुला लेना। भूल न जाना, मेरा घर बड़े हनुमान जी के मंदिर के पीछे वाली गली में 3 नंबर का है। चिट्ठी लिखकर आर्यन अपने बस्ते में रख ली। अगले दिन सुबह वह चिट्ठी लेकर गया और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल दिया। आर्यन बहुत खुश था। उसे पता था भगवान जी उसकी माँ को ठीक कर देंगे। कमला बोली, कहाँ चला गया तो सुबह सुबह? आर्यन बोला, कहीं नहीं माँ, बस घर के बाहर ही खेल रहा था। आर्यन की लिखी चिट्ठी डाक के साथ छटनी के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती है। वह चिट्ठी एक डाकिये के हाथ लगती है, जिसे पढ़कर वह पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर चिट्ठी को पढ़कर सोचने लगता है, इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। कि वह चिट्ठी को अपनी जेब में रख लेता है। शाम को पोस्ट ऑफिस से छुट्टी लेकर पोस्ट मास्टर अपनी बाइक से घर जा रहा था। रात का समय था, सड़क पर गड्ढे बहुत थे। अचानक एक गड्ढे में बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक से पोस्ट मास्टर गिर जाता है। कुछ लोग दौड़कर उसे उठाते हैं। उसके पैर में काफ़ी चोट आई थी। 2 लोग उसे एक ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ तक जाते जाते वह बेहोश हो जाता है। अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर गिरधारी जी उस समय ड्यूटी पर मौजूद थे। वे पोस्ट मास्टर के पैर पर प्लास्टर लगवाते हैं, उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर वो नर्स से कहते हैं, इसे कौन लाया था? नर्स बोली, सर पता नहीं, कुछ लोग इसे यहाँ छोड़कर गए, कह रहे थे बाइक से गिर गया है। गिरधारी जी बोले, इसकी तलाशी लो, इसका नाम पता कुछ पता लगे। नर्स तलाशी लेती है। नर्स बोली, सर ये पर्स मिला है, इसमें इसका आई कार्ड है। ये किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है और साथ ही
एक चिट्ठी मिली है। गिरधारी जी बोले, ऐसा करो, आई कार्ड पर जो पता लिखा है उस पर किसी को भेज कर खबर कर दो। उसके बाद गिरधारी जी वह चिट्ठी पढ़ने लगते हैं। अगले दिन गिरधारी जी पोस्ट मास्टर को देखने आते हैं। तब तक उसके घर वाले भी आ चुके होते हैं। गिरधारी जी ने पूछा, अब आप कैसे हैं? पोस्ट मास्टर बोला, ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये प्लास्टर कब उतरेगा? गिरधारी जी बोले, जल्द ही उतर जाएगा। हड्डी में फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर नहीं है, हल्का सा क्रैक है। इस पर वजन कम डालना, 15 दिन में सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी जेब से ये एक चिट्ठी मिली है, किसकी है ये? पोस्ट मास्टर बोला, पता नहीं, कल डाक छांटते समय एक डाकियों को मिली थी, उसने मुझे दे दी। गिरधारी जी शाम को अपने दोस्त रोशन के घर पहुंच गए। गिरधारी जी बोले, रोशन, मुझे एक बच्चे की चिट्ठी मिली है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? रोशन जी उसी बड़े कैंसर अस्पताल के मालिक थे। रोशन जी बोले, ये कौन है? गिरधारी जी बोले, पता नहीं, ये चिट्ठी कहीं से मिली है मुझे। रोशन जी बोले, बहुत अच्छा किया आपने, मैं कल ही सारा इंतजाम करता हूँ। सुबह चलते हैं इस पते पर। गिरधारी जी बोले, हमें इसकी माँ का इलाज करना होगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं दे दूँगा। रोशन जी बोले, भगवान ने हमें इसकी मदद के लिए चुना है, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं इसके इलाज का भरोसा देता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक कार कमला के घर के बाहर रुकती है। गली में बच्चे खेल रहे थे। गिरधारी जी बोले, बेटा, आर्यन का घर कौन सा है? बच्चा इशारे में घर बता देता है। दोनों घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आर्यन दरवाज़ा खोलता है। आर्यन बोला, आप कौन हो? किससे मिलना है? गिरधारी जी बोले, बेटा, आपने ये चिट्ठी लिखी थी, हमें भगवान जी ने भेजा है तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए। आर्यन बहुत खुश होता है। रोशन जी और गिरधारी जी कमला को सारी बात बताते हैं। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुसुम को बुलाकर आर्यन को उसके पास छोड़कर उनके साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। कमला का कैंसर अस्पताल में अच्छे से इलाज होता है। 3 महीने बाद उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। आज कमला घर आ गई। आर्यन ने पूछा, माँ, आपको भगवान जी ने ठीक करके भेज दिया, वहाँ पापा मिले थे क्या? कमला बोली, नहीं बेटा, बस भगवान मिले थे, वो भी तेरी चिट्ठी के कारण। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।